मैंने अपनी बहन को झुकाया हुआ था और मैं पीछे से मेहनत कर रहा था। मेरी बहन मुझे कहने लगी, भाई आज तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। मैंने थोड़ा और ज़ोर लगाया तो उसकी आवाज़ पूरे कमरे। मेरा नाम ज़ुबैर है, मेरी उम्र 18 साल है। बहन का नाम सुना है और मेरी बहन की उम्र 17 साल है। हम दोनों कॉलेज पढ़ते थे। मेरे घर में मेरे अबू एक कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से घर पर है। घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। हमारे अच्छे लगे मैं था कि मेरी अम्मी और अबू दोनों काम करते थे। घर के हालात काफ़ी अच्छी थी। पिछले 6 महीनों से मेरी अम्मी की नौकरी चली गई। अम्मी की उम्र 40 साल के लगभग है। अपने आप को फिट रखा हुआ था, काम करती हैं। उसकी अपने आप को फिट रखना पड़ता है। मेरी अम्मी एक अरबपति बिजनेसमैन पर्सनल असिस्टेंट थी। अम्मी ने छोटा सा जम बनाया हुआ था और 1 घंटा थी के लिए, लेकिन मेरा नहीं, कभी पैसे पर तवज्जो नहीं दी थी। सादा से इंसान। तो शायद यही वजह है कि मेरे अबू के घर में जन्नत भी नहीं थी। मेरी अम्मी और अबू डॉक्टर को कोई काम भी उम्मीद से बगैर कुछ भी नहीं करता था। वो छोटी छोटी बात में आपसे पूछना था कि मेरे अबू की शान में बजे ऑफिस जाता हूँ, 6:30 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। अगर वो लेट हो जाए तो मेरी अम्मी से सवाल करती हैं और वो एक सवाल के जवाब देते रहते हैं। लेकिन जब मेरी जॉब करती थी तो रात 2 बजे तक घर वापस आ गई थी और इस हमले में कम से कम अपनी गाड़ी में छोड़ने आया था, जिसमें आपका इंतज़ार करने लगती हूँ। हर डाली थी उसमें शक करे हूँ। मैं तो काम करना चाहती हूँ, तुम जैसे मर्दों को एक मुआशरा कायम रह सकती है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं किसी की नीयत की नहीं होगी। मुझे खुद भी कभी गम गुस्सा था, लेकिन मैं अपनी कमाई को मिलता था। उसने उनके सामने कोई भी नहीं बोल सकता था, कह रहा था, लेकिन मैं जाग रहा था। मैंने उसी खुशी में कमी रात के 3 बजे तक आप क्या करती हैं? ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो रात को 3 बजे तक खिला रहता है? सारा घर सर पर उठा लिया कि तुम क्यों भागता हो चुकी इंसान में। बड़ा हैरान हुआ। मैंने अभी के अभी से पूछ लिया, लेकिन आप मुझे पता था कि मेरी अम्मी कहती थी उसके शोर मचाने पर सब कुछ करवा देती थी। शक अपने बॉस के साथ सेट हो गई थी कि बाद में पूरे मुल्क में फैल गई थी। इसलिए मैं अम्मी के बहुत से मेरी अम्मी को जो से निकाल दिया था, क्योंकि उसकी बीवी से तलाक लेने वाली थी। आज के बाद भी मेरी आंखें कभी कभार बहुत से मिलने आती थी और मुझे पता किया करती थी, और मैं दोनों डरती थी कि मैंने सोच लिया था कि मेरी अम्मी करवा के ये काम कर रही हैं तो मैं आपकी दिल की ख्वाहिश हमें ज़रूरत पूरी करूँगा। मैं भी कमज़ोरी में खातिर में उसका फ़ायदा उठा सकूं। लेकिन मैंने अपनी बहन को ध्यान नहीं दिया जब वो जवानी की सीढ़ी पे कदम रख चुकी थी और कमाल का हुस्न आया था। मेरी बहन हया कर, मेरी बहन आप जिसमें बैठा हूँ, कह रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 2 बजे तक सिर्फ 2 चला करती थी। मैंने फिर से पानी की बोतल निकाली और पी के टेबल पर मुझे कल के साथ नीचे बैठे हुए तो क्या कर रही थी पता नहीं चला कि ऊपर पानी रखा हुआ है। उसकी क्या वजह है कि तुम अच्छे हो तो वाज़े नज़र आने लगे, और आज पहली दफ़ा मैं ये मंज़र देख रहा था। भैंसों को पहचाना तो फिर मैं आपको छुपाने लगी। बटने की फिल्में नाकाम, बात बदलते। मैं कहा, मोहसिन हमें ये गलती थी, मैंने ऊपर लिखा था। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा। वही मैंने सोचा था खूबसूरत हुई और मुझे पता भी नहीं चला। फिर सोच ले कि मैं सबसे पहले अपनी बहन से सुकून हासिल करूंगा, और इनमें से ताल्लुक में रहता था एक दिन में। और मेरी बहन कॉलेज से वापस आ रहे थे कि मैं अपनी बहन से झूठ बोला गया है। मैंने सोचा कि आज मगर पहले चीन की हुकूमत ने मुझे टाइम मिल जाएगा। अपनी बहन से दिल की बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कॉलेज? मेरी बहन मुझे कहने लगी, तुम क्यों पूछ रहे हो? और आज तो नहीं पूछा, क्या हवा झूठ बोला है? पसंद करता हूँ वो तुम्हारी दोस्त से। इंशाअल्लाह इनकी दोस्ती और मुझे पता करने को पसंद करती थी। इस बयान को झूठ बोला, मेरी दोस्ती करवा दूं ताकि मेरी बहन के साथ महराज कॉलेज ख़त्म कर सकूं। इसलिए तुमसे पूछना था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे अच्छी लगती हो रही है तुम्हारी दोस्त। मेरी बात सुनो ना, कहने लगी ज़ुबैर। भाई आपको तो पता है कि उनको पसंद करती हैं,
जिसमें चल रहा है। मैंने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी अच्छी लगती है। मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा था, कोई फ्रेंड है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी दोस्ती कर लो, मैं करवा के दे सकता हूँ। मुझे उनमें भी, मुझे मेरे जिस्म के बराबर है। अगर मुझे कोई कॉलेज में पसंद आया कि तुम्हारा सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरी कॉलेज की लड़की, मेरी बहन पढ़ते थे, मेरी बहन किसी को भी ये नहीं करवाती थी। फिर मैंने कहा, सुना, ये तो तुम ठीक कह रही हो, तुम किसी को भी इशारा करोगे तो तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आएगा। कमाल को पहुंचा दिया है। फिर असन मुझे बात बताऊं, अगर मैं बात करूं मुझे तो कभी कभार तलब महसूस होती है। तो मैं नहीं होती। आप क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हो गई है? और मेरी उम्र भी था, कभी कभार ही गुजारा कर लेता हूँ। तुम्हारी बहन के लिए हमारा हिस्सा भी चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा भी काम चल जाएगा। मेरा दिल में रहकर भी आ गया कि मेरा सर न रखो। समुद्री घोड़ा और बगी देख रहा था कि वो मजाक में समझती हूँ, लेकिन मुझे एक बात का जिक्र किया था। अभी घर आया तो वो घर में ढूंढने लगा। वो कहने लगी, बड़ी भूख लग रही है, खाना पड़ा हुआ है। कहाँ से पड़ा हुआ है? खुद काल करो, शर्म करके खा लो। फिर मुझे कहने लगी, जुबैर तुम भी खाओगे? इनका हासिल होना मुमकिन नहीं। तो मैंने देखा तो मैं अम्मी के चेहरे पर आ जाती थी। मैंने इन्हें तो ये भी कहने लगी कि मेरे बोस की बीवी तो मेरे पीछे पड़ गई हैं, 6 महीने हो गए हैं, नौकरी छोड़ के बेवफा करती हैं और मुझे फ़ोन करके भूल सुना रही थी। मैंने भेज दी हैं। अब पता नहीं, वो मेरा अमीर बाप की बेटी है, मुझे धमकी दे रही थी। तुम समझ गई। अब मैं फिर शहर के कुछ कर ना थी, इसके साथ चलने की लड़की किया करती थी। मैंने कहा, मुझे एक बात बताएं, आपने पिछले महीने से नहीं है, लेकिन आप हर फसल और कहाँ जाते हैं और वापस आती हैं, तो मुझे कि तुम्हारी बात करने का आतम मुझ पर शक करे, वो भी इस बात की औलाद होना, तुम्हारा कोई भी नहीं, ये तुम लोग खानदानी प्रॉब्लम है। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं देखे मेरे बातें करके आप सबको बता सकती हैं, लेकिन मैंने जुगा, मुझे सब पता कहाँ जाती है, क्या करती हैं। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसका पीछा उसके अलावा कोई जिंदगी ही नहीं होता। अपनी बीवी के हुकूक को नौकरी से निकाल दिया, आप उसके पीछे पड़ी हैं। इंसान में क्या करने की ज़रूरत है? इतना कुछ तो हमारे पास सबूत, अच्छा काम आते हैं, वाकई ज़रूरत का ख्याल करते हैं और फिर भी नौकरी करना चाहती हैं। मैं कहने लगी, मुझे खुद की कमाई पसंद है, मैं किसी से मांगना नहीं करना चाहती हूँ। और मैंने जब इतनी अच्छी तालीम हासिल की है तो मैंने किया इसलिए की थी कि मैं शादी करके घर के खाने बनाऊंगी और बर्तन धोने की बैल्कोनी में चली बनाऊंगी। मैं वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं, अभी तक फैसला नहीं बना, आगे भी नहीं बनेगा, लेकिन तुम लोगों की वजह से नहीं बनाकर छोड़ पैदा न होते न होती थी मसन। मुझे कहने लगी, छोड़ ना पाया तो बहस करें, और वैसे भी परेशान है मेरे कमरे में बैठकर खाना खाते हैं। मैं तो उर्दू में करो, क्योंकि अभी तो मेरे घर पे अकेली थी। वो मेरी बात सुन लें, इस पर भी ना ख़त्म किया। मैं उठा, अंजुमन के बानी जामे निज़ामिया सगीर बंद करके आया। मुझे कहने लगी, जुबैर भाई क्या हुआ, आपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मुझे भी अपने कमरे में जाना है, मुझे नींद आ रही है। मैं तो उम्मती हूँ, असल में आपसे बात करना चाहता था, मुझे कोई मिल गया भी नहीं। भाई मैं शाम में मिलते हैं। फिर वहाँ से चली गई और मैं हाथ मिलता रह गया। फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में रात 2 बजे तक बैठा रहूंगा और अपना काम पूरा करके जाऊंगा। शाम हुई और मुझे घर वापस आई तो उसकी दोस्त के साथ थी और दोनों कमरे में चली गई और कमरे को लॉक कर दिया करते थे। जिनकी रात और मैं अपनी बहन के पास हो ऐसा महसूस करने